है, इस जगह से निकलते हुए ऐसे 5 कुंड बने हैं जी। 3 प्राचीन हैं जी, 2 व्यवस्था के अनुसार बनाए गए हैं जी। पहला चरणोदक कुंड, दूसरा परिवर्तन कुंड जिसमें आपने जल परिवर्तन किया, तीसरा भोले बाबा विराजे हैं शिव कुंड कहलाता, उसका जल अभी रोका गया है क्योंकि उसमें निर्माण होना है जी। चौथा ये मंदिर है, इनके नीचे कुंड है। अच्छा, नर्मदा जी का तीर्थ जल यहाँ से लेकर जाते हैं लोग। अच्छा, नीचे से मैया की विष्णु कुंड है। अच्छा, इसके बगल में जो कुंड है उसको कहते हैं स्नान कुंड या गुप्त कुंड जी। नर्मदा जी की धारा उसके आगे नहीं जाती। अच्छा, वहाँ से जितना जल है कुंड में अतिरिक्त जल भूमिगत हो जाता है। यहीं से नर्मदा जी गुप्त होकर के पश्चिम के रास्ते, आपने सुना नर्मदा जी पश्चिम, हाँ, पश्चिम जी जी, ऐसे भूमि के नीचे नीचे यहाँ से पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा मंदिर जी रेवा कुंड में नदी के उद्गम होकर के गुजरात तक सफर तय करती है पश्चिम। यहाँ से उस मंदिर तक मैया भूमि के नीचे गुप्त है। ये माई की बगिया के नाम से जाना जाता है जी जी जी। माई नर्मदा जी को कहते हैं। बगिया के नाम से पूरा क्षेत्र ही मैया का बगिया है। बगिया जितने ये पेड़ है जी, ये सभी प्राचीन पेड़ है जी, किसी के द्वारा लगाए नहीं गए हैं जी जी, प्रकृति का ही सब कुछ यहाँ पर है। नर्मदा जी के क्षेत्र पर ऐसा माना जाता है उत्तर और दक्षिण दोनों तट पर जितने भी पुराने वृक्ष आप देखेंगे ये सभी देवी देवता संत महात्मा जो हैं वृक्ष का रूप लेकर के तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा क्षेत्र को तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हैं, वैसे ही नर्मदा क्षेत्र को तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ तपस्या का बड़ा प्रतिफल है। नर्मदा को जागृत नदी माना जाता है, विश्व की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती है जी। परिक्रमा वासियों का ये मुख्य स्थान है। परिक्रमा 2 दिशाओं में होती है, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण की यात्रा करते हुए लोग समुद्र पार करते हैं, समुद्र पार किए तो उत्तर तट की यात्रा प्रारंभ होती है। उत्तर तट यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं पगडंडी मार्ग, ये उत्तर तट यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ से तट परिवर्तन होता है, जल परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कर कर फिर यहाँ से पुनः नया जल भरकर ओमकारेश्वर की यात्रा परिक्रमावासी करते हैं जी जी। ये माँ नर्मदा जी का बाल स्वरूप है जी। कन्या रूप में मैया यहाँ पूजी जाती हैं। आपके सामने जो बड़ी प्रतिमा है वो माँ नर्मदा का शंकरी स्वरूप है, शंकर के स्वरूप में मैया है जी। छोटी वाली जो ब्लैक वाली प्रतिमा है वो माँ नर्मदा की मूल प्रतिमा है। मुख्य आसन वही है, सुबह शाम आरती पूजा वहीं से होती है। बगल में छोटी वाली जो सफेद प्रतिमा है वो माता पार्वती है और भोले बाबा विराजे हैं। जहाँ जहाँ मैया है वहाँ शिव जी रहती है। शिव जी की पुत्री है नर्मदा जी। और जो ये वृक्ष है ये आम वृक्ष, आम का पेड़ है, युगों पुराना वृक्ष है। इसके नीचे कुंड है, इसीलिए इसको आम कुंड कहा जाता है। आम कुंड, जय हो जय हो। इस कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता, छिड़ नहीं होता, न खराब होता जी। लेके जाते हैं, वर्षों रखते हैं अपने घर में। बिल्कुल, वहाँ अपना आप ही भरा जाए। हाँ, बहुत तेज जल आता है मैया, बहुत तेज। अच्छा, यहाँ पे ये चरणोदक कुंड है, ऐसी मान्यता है नर्मदा जी के चरण यहाँ पड़े, इसलिए इस कुंड को चरणोदक कुंड कहा जाता। पहले तो चट्टान थी, धारा बहते स्पष्ट दिखती थी। जो बड़े बुजुर्ग यहाँ आए गए हैं उन्होंने स्पष्ट देखा है। बाद में ट्रस्ट का गठन हुआ, सरकारी व्यवस्था यहाँ हुई, पंडित पुजारी यहाँ शासन द्वारा नियुक्त हैं जी। तो ये जो धारा है ये कुंड के स्वरूप बनाया गया। कुंड में जल भरा रहता है, अतिरिक्त जल निकास के लिए पाइप लगा दी जाती है जी। ये धारा ऐसे बह करके वहाँ से जल यहाँ आता है। जब इसकी मैया का प्रथम बार चरण यहाँ पे पड़ा है माँ का। जय हो। ये चरण के कुंड के दर्शन करें आप। जय हो जय हो जय हो जय हो। इसकी सफाई पंडित पुजारी करते हैं, कोई कर्मचारी नहीं करता, पंडित लोग ही करते हैं जी। यहाँ से जल ऐसे होते हुए ये वहाँ पे समाहित है। जल परिवर्तन आपका यहाँ पे होता है, यहाँ के दर्शन करें। यहाँ पे आपका जल चढ़ता है और यहाँ से जल फिर आपको बाल्टी से ले लिया जाता है जी। महादेव जी के दर्शन करें। महाराज वहाँ दर्शन कर सकते हैं ना, इधर ही रहना है ना। जय हो। मैया के दर्शन करें। जय हो। अभी हम हैं माई की बगिया में और जल परिवर्तन हो चुका है, माई के दर्शन कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे।
लोग घाटों में जाते हैं। जय हो मैया जय हो। आप सभी भी दर्शन करें क्योंकि वहाँ नहीं जा सकते हैं, वहाँ से माँ निकली हुई हैं। घाट में देवी देवता निवास करते हैं। अब वहाँ कोई